डीएनडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास में से पद्य साहित्य का अध्ययन करेंगे। महाकाव्य के लक्षण, महर्षि वाल्मीकि उनके द्वारा लिखा हुआ आदि काव्य रामायण, इन सब के 2009 से 2023 तक प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा रीट और रीट पात्रता के प्रश्नों का अध्ययन हम करेंगे। महाकाव्य से लक्षण मस्ती, पहला प्रश्न है महाकाव्य का लक्षण है। आरपीएससी के सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ प्रश्न है। सर्गबंध है, सर्गबंध महाकाव्य है। अध्यायबंध है या अध्यायबंध को महाकाव्य कहा जाता है। अंकबंध है, अंक बंध को महाकाव्य कहा जाता है या अंकों में बंध है उसे महाकाव्य कहा जाता है। और फिर अंतिम लक्षण दिया गया खंडबंध है, जो खंड में बंधित है या खंड में बंधा हुआ है उसे महाकाव्य कहा जाता है। निम्न में से कौन सा लक्षण महाकाव्य का है? सीधा और सरल प्रश्न, ये 2010 आरपीएससी के सेकंड ग्रेड पेपर में पूछा गया है। कुछ महाकाव्य के लक्षण हम महाकवि दंडी के काव्यादर्श ग्रंथ को आधार बना करके समझेंगे। महाकवि दंडी ने काव्यादर्श नाम के ग्रंथ में लिखा, महाकाव्य को प्राचीन आख्यान अथवा ऐतिहासिक घटना पर आधारित होना चाहिए। ये पहली शर्त है। महाकाव्य है तो प्राचीन आख्यान के ऊपर या फिर ऐतिहासिक घटना के ऊपर आधारित हो। फिर आगे काव्यादर्श में कहा गया है महाकाव्य किसी महापुरुष के जीवन वृत्त से संबंधित हो। किसी भी महापुरुष के जीवन को आधार बना करके महाकाव्य लिखा जाना चाहिए। महाकाव्य की रचना सर्गों में होनी चाहिए और सर्ग भी न्यूनतम 8 रहे। कम से कम महाकाव्य में 8 सर्ग होने चाहिए, ये भी महाकवि दंडी ने कहा है। पांचवी शर्त महाकाव्य की हम पढ़ते हैं तो नायक महाकाव्य का कौन हो? नायक के लिए महाकवि दंडी ने कहा कोई भी देवता नायक हो सकता है। दूसरी शर्त दी कोई भी कुलीन क्षत्रिय नायक हो सकता है। और तीसरी शर्त दी एक वंश में अनेक कुलीन राजा भी नायक हो सकते हैं। ऐसे राजा जिनका वंश एक ही हो, ऐसे अनेक राजा भी किसी एक महाकाव्य के नायक हो सकते हैं। 3 शर्त नायक की दी है। नायक देवता होगा, कुलीन क्षत्रिय होगा या एक ही वंश के राजा अनेक राजा भी किसी भी एक महाकाव्य के नायक हो सकते हैं। छठी शर्त महाकाव्य लिखने की महाकवि दंडी ने दी है। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त गुणों से संपन्न होना चाहिए। महाकाव्य का जो भी नायक बनेगा उसमें धीरोदात्त गुण होने चाहिए। रस के लिए कहा श्रृंगार रस हो, वीर रस हो और करुण, इनमें से कोई भी एक रस प्रधान होना चाहिए। श्रृंगार में, वीर में और करुण में कोई भी एक रस मुख्य हो और अन्य गौण रस होने चाहिए। इनके 3 में से कोई भी एक को मुख्य बनाएंगे। शेष रस गौण रूप में महाकाव्य में होने चाहिए। ये 7वीं शर्त दी है। फिर 8वीं शर्त दी है महाकाव्य में नाटक की सभी संधियों का यथास्थान पालन करना चाहिए। सभी संधियां हो। 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, लेकिन फल की प्राप्ति किसी एक ही पुरुषार्थ की होनी चाहिए। महाकाव्य में 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लेकिन यदि फल प्राप्ति होती है तो 4 में से एक ही पुरुषार्थ की फल प्राप्ति महाकाव्य में होनी चाहिए। प्रारंभ महाकाव्य को मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण कैसा हो इसके लिए लिखा गया है नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो या फिर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हो या फिर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होना चाहिए। 3 प्रकार के मंगलाचरण, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक या फिर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, इन 3 में से किसी को
किसी भी एक को महाकाव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में होना चाहिए। नामकरण कैसे करें? तो महाकाव्य का नामकरण कवि के नाम पर, नायक के नाम पर कर सकते हैं, चरित्र पर कर सकते हैं, लेकिन इनके अलावा भी यदि विशेष लगता है तो हमें उसके आधार पे भी महाकाव्य का नामकरण कर सकते हैं। ये 11वीं शर्त थी, काव्यादर्श में लिखा हुआ है। अब 12, महाकाव्य में एक सर्ग में एक ही छंद होना चाहिए। एक सर्ग लिख रहे हैं तो उसमें एक छंद मुख्य होना चाहिए और सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन जरूर करें। महाकाव्य में संध्या वर्णन हो, सूर्य का वर्णन हो, चंद्र वर्णन हो, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रभात, आखेट, आखेट का अर्थ हम जानते हैं शिकार है, पहाड़ है, षड ऋतु, वन, नदी, युद्ध, प्रयाण, नगर आदि का यथा स्थान वर्णन करना चाहिए। जहां उनकी आवश्यकता है वहां उनका वर्णन करें। सर्गांत पर एक सर्ग का अंत हो तो आगामी सर्ग की कथा की जानकारी भी सर्ग के अंत पर हमें देनी चाहिए। ये महाकाव्य के लक्षण हमने पढ़े हैं, उसी में से पूछा गया था महाकाव्य कैसा होता है। जब हमने प्रारंभ किया था तो प्रश्न था महाकाव्य से लक्षणमस्ति, महाकाव्य का लक्षण है। तो महाकाव्य के लक्षण में एक प्रमुख बात हमने 14 निर्देशों में से पढ़ी कि सर्गबंध को महाकाव्य कहा जाता है और सर्ग भी न्यूनतम 8 हो। यहां उत्तर देना केवल आपसे उत्तर लेना और उत्तर लेना ही उद्देश्य नहीं है, प्रश्न के साथ में आपको व्याख्या समझ में आए, आपकी तैयारी चेक हो, इसको आधार बना करके ये वीडियो डाले जाते हैं। इनमें सुधार की आवश्यकता हो तो आपको लिखना चाहिए। ये पहला प्रश्न है महाकाव्य से संबंधित। अब तक 2 ही प्रश्न आए, पहला 2010 में, दूसरा प्रश्न आया है 2022 में। तद 200 शब्दार्थौ सगुणा वन लंकृति पुनः क्वापि कस्य काव्य लक्षणम, किस काव्य का लक्षण है, किसके काव्य का लक्षण है। 4 ऑप्शन में से यह लक्षण किस महाकवि ने कहा है। तद 200 शब्दार्थौ सगुणा वन लंकृति पुनः क्वापि कस्य काव्य लक्षणम, किस के काव्य का लक्षण है। ये प्रथम श्रेणी की भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया है। आनंदवर्धन का, मम्मट का, विश्वनाथ का अथवा अभिनव गुप्त का, इन 4 विद्वानों में से, महाकवियों में से किसने ये लक्षण कहा है, ये पूछा जा रहा है हमसे। आइए कुछ लक्षणों की चर्चा भी हम करते हैं। काव्य की परिभाषा, महाकाव्य की परिभाषा या पद्य की परिभाषा। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये आचार्य विश्वनाथ ने कहा। दूसरी परिभाषा देखिए, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये आचार्य भामे ने कहा। रीतिरात्मा काव्य से, ये भी आचार्य भामे की परिभाषा है। 2 परिभाषा आचार्य भामे ने दी, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम और रीतिरात्मा काव्य से, ये 2 परिभाषाएं आचार्य भामे की है। फिर 4 रमणीयार्थम प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, ये आचार्य जगन्नाथ ने कहा है। गुणालंकृतयो शब्दार्थयो काव्यम, ये आचार्य वामन ने कहा है। शब्दार्थौ काव्यम, ये आचार्य रुद्रट की परिभाषा है। 200 सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम, ये हेमचंद्र की परिभाषा है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, आचार्य कुंतक ने कहा है। काव्य से आत्मा ध्वनि ही, आचार्य आनंदवर्धन ने कहा है। और जो परिभाषा परीक्षा में पूछी गई वो कही आचार्य मम्मट ने। तद 200 शब्दार्थौ सगुणा वन लंकृति पुनः क्वापि, ये आचार्य मम्मट की परिभाषा है और ये ही हमसे पूछा गया था। महाकाव्य के प्रारंभ से 2 ही प्रश्न है, महाकाव्य कैसा है, सर्गबंध है। दूसरा प्रश्न पूछा गया प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा में, यह परिभाषा किसकी है। तो आगे का आधार ये भी हो सकता है और कोई सी परिभाषा पूछ ली जाए या किसी विद्वान का, महाकवि का नाम देकर के पूछा जाए कि इन महाकवि की कौन सी परिभाषा है। ये संभावनाएं यहाँ बनती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि
रामायण के ग्रंथ से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। वाल्मीकि रामायणम, महर्षि वाल्मीकि का रामायण कीदृश है ग्रंथ है हस्ती, कैसा ग्रंथ है। आरपीएससी की सेकंड ग्रेड 2010 में चंपू काव्य है, महाकाव्य है, गीति काव्य है अथवा खंड काव्य है, इनमें से कौन सा ग्रंथ है। तो ये सीधा और सरल प्रश्न है। महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित रामायण ग्रंथ को स्वीकार किया जाता है। आइए कुछ विशेषताएं महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित आदि काव्य रामायण की हम पढ़ते हैं, फिर देखेंगे कुछ ही पंक्तियों में 3 या 4 प्रश्न उसके बाद आ गए हैं। रामायण महाकाव्य को लौकिक संस्कृत का सर्वप्रथम ग्रंथ होने के कारण आदि काव्य कहा जाता है। आदि काव्य क्यों है हम जानते हैं। संस्कृत साहित्य का इतिहास 2 भागों में विभक्त है। यहां पढ़ते हैं तो वैदिक साहित्य और दूसरे नंबर पर लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य का प्रारंभ ही महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण ग्रंथ से हुआ है, इसलिए आदि काव्य कहा जाता है। आदि का अर्थ है प्रारंभ का, शुरू का। तो रामायण लौकिक संस्कृत का सबसे पहला ग्रंथ है, इसलिए आदि काव्य कहा। रामायण के बाद अनेकों कवि हुए, उन कवियों ने रामायण से कथानक स्वीकार किया है। उन कवियों ने रामायण से कथानक लिया है, कथानक लेकर के अपने ग्रंथों की रचना की है। इस कारण से रामायण को उपजीव्य काव्य कहा जाता है। 2 प्रकार हो गए, आदि काव्य, दूसरा उपजीव्य काव्य। क्योंकि इससे बाद के या परवर्ती बहुत सारे कवियों ने कथानक ग्रहण किया है, इसलिए यह उपजीव्य काव्य हो गया। और तीसरा प्रकार है रामायण की भाषा शैली का अनुकरण संस्कृत जगत में व्यापक रूप से हुआ है, इसलिए रामायण को आदि काव्य माना जाता है। आदि काव्य मानने के 2 कारण हैं। प्रारंभ का, लौकिक संस्कृत का प्रारंभ महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण ग्रंथ से माना जाता है, इसलिए आदि काव्य है। दूसरा कारण यहां दिया गया है, रामायण की भाषा और रामायण की भाषा शैली, इन दोनों का अनुकरण परवर्ती कवियों ने किया है, इसलिए भी रामायण को आदि काव्य माना जाता है। और एक हमने पढ़ा था उपजीव्य काव्य। उपजीव्य काव्य इसलिए माना जाता है कि क्योंकि बाद के या परवर्ती कवियों ने इससे कथानक ग्रहण किया है। तो दोनों परिभाषाएं हमें समझ में आई। पहली परिभाषा आदि काव्य क्यों माना जाता है, और दूसरी परिभाषा रामायण ग्रंथ को उपजीव्य काव्य क्यों माना जाता है। ये 2 परिभाषाएं इससे हमने समझी हैं। रामायण और महाभारत ग्रंथ वैदिक तथा लौकिक साहित्य के सेतु का काम भी करते हैं। वैदिक और लौकिक साहित्य के बीच में सेतु के रूप में भी रामायण और महाभारत दोनों को माना जाता है। रामायण का आदर्श क्या है? गृहस्थ जीवन की पूर्ण अभिव्यक्ति रामायण का आदर्श है। तीसरी रामायण ग्रंथ की प्रमुख विशेषता है, रामायण में 24,000 श्लोक होने के कारण चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहा जाता है। सीधा और सरल प्रश्न है। गायत्री मंत्र को आधार बनाकर के 24,000 श्लोक लिखे गए हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और रामायण में प्रत्येक 1000वें श्लोक का प्रथम अक्षर गायत्री मंत्र के अक्षर से प्रारंभ होता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर, 1000वां श्लोक रामायण के एक अक्षर को लेकर के लिखा गया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो रामायण में 7 कांड है और 645 सर्ग हैं। रामायण महाकाव्य में करुण रस, लौकिक अनुष्टुप छंद और प्रसाद गुण प्रधान है। किन में क्या प्रधान है? तो इसमें करुण रस प्रधान है, लौकिक अनुष्टुप छंद है। ये हम जानते हैं 11-12 की पुस्तकें जिन्होंने पढ़ी है, अनुष्टुप छंद 2 प्रकार का वैदिक और लौकिक वहां दिया गया है, उदाहरण भी दिए गए हैं। और छंद के लिए, गुण के लिए यदि हम बात करें तो रामायण में प्रसाद गुण प्रधान है। रामायण महाकाव्य में मुख्य रूप से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास, यथासंख्य अलंकारों का प्रयोग है। 8वां बिंदु सामान्य है। उस समय संस्कृत भाषा जन सामान्य की भाषा थी। भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, महर्षि वाल्मीकि ने
रामायण की रचना की और महर्षि नारद ने वाल्मीकि को राम कथा सुनाई। यहाँ आदेश देने वाले भगवान ब्रह्म हैं, आदेश देने वाले भगवान ब्रह्म हैं, रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं तथा सुनाने वाले, कथा को कहने वाले महर्षि नारद हैं। ऐसे प्रश्न भी कभी कभार आ जाते हैं। आदेश भगवान ब्रह्मा ने दिया, रचना महर्षि वाल्मीकि ने की और इस कथा को कहने वाले महर्षि नारद हैं। ये हमने पढ़ ही लिया था, उपजीव्य ग्रंथ क्यों कहा जाता है। ये महर्षि वाल्मीकि के रामायण की कुछ विशेषताओं को पढ़ा। अब 2023 में इन्हीं बिंदुओं में से पहला प्रश्न पूछा गया, आदि काव्यम इति नामना विख्यातमस्ति। आदि काव्य इस नाम से विख्यात है। सीधा और सरल प्रश्न है। वाल्मीकि रामायणम, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी हुई रामायण को वाल्मीकि पहले इसलिए दिया जाता है, रामायण के बाद भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए जिनके नाम रामायण थे, इसलिए वाल्मीकि रामायणम ये दिया गया है। सीधा और सरल प्रश्न 3rd ग्रेड 2023 में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। आदि काव्यम अस्ति, आदि काव्य है ये था। महाभारतम, रामायणम, वैदिक साहित्यम और भगवद गीता। देखिए, आदि काव्यम इस नाम से विख्यात है यह प्रश्न, और कोई जरा सा अंतर, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर देकर के वही प्रश्न रिपीट है। आदि काव्यम अस्ति, आदि काव्य है, आदि काव्य भी रामायण है, यहाँ वाल्मीकि हटा दिया गया। एक ही भर्ती में 2 प्रश्न रामायण से संबंधित है और दोनों के लिए पूछा गया है कि आदि काव्य क्या है। पीछे के प्रश्नों को जब हम पढ़ते हैं तो ये खूब सारा फायदा हमें वहां देखने को मिलता है, खूब सारी समझ भी आती है, हमें ये भी लगता है कि प्रश्न सरल है, इसको हम कर सकते हैं, चिंता भी हटती है कि कैसे हल करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। रामायणम कस्मिन छंदसि निबद्धम, रामायण किस छंद में लिखा गया है, तो अनुष्टुप छंद, इसकी चर्चा हमने कर ली। अनुष्टुप छंद इसमें प्रधान है। रस के लिए हमसे पूछा जाता है तो हम कहेंगे करुण रस प्रधान है, और गुण के लिए पूछा जाता है तो हम कहेंगे रामायण में प्रसाद गुण प्रधान है। तीनों की चर्चा हो गई। सीधा और सरल प्रश्न आरपीएससी के 2nd ग्रेड 2018 में पूछा गया। फिर आगे बढ़ते हैं। रामायण से प्रधान रसोस्ति, रामायण का प्रधान रस है, वीर है, श्रृंगार है, करुण है या शांत है। तो रामायण में प्रधान रस करुण है। एक ही लाइन है, वहीं से प्रश्न है। यहां हमसे पूछा गया रामायण किस छंद में है, अनुष्टुप छंद हो गया। इसके बाद में पूछा जा रहा है रामायण में कौन सा रस है, 2022 में करुण रस है। हो सकता है भविष्य में जाकर के गुण के लिए पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा गुण है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आदि कवि ही इति नामना कह प्रसिद्ध है, आदि कवि इस नाम से कौन प्रसिद्ध है। आदि काव्य रामायण है तो आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है, आदि कवि वाल्मीकि है। कुछ बातें इस ग्रंथ के लिए फिर से पढ़ते हैं। ग्रंथ के लिए किस विद्वान ने क्या कहा है, महर्षि वाल्मीकि के लिए क्या कहा है। लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम कवि होने के कारण महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है। जिन्होंने खूब पढ़ लिया उनके लिए सरल है, जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए समझने योग्य है। लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि हैं, इसलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है। और लौकिक साहित्य का प्रथम ग्रंथ होने के कारण आदि काव्य माना जाता है, इसको अभी हमने समझा था। महाकवि भवभूति ने रामायण ग्रंथ को शब्द ब्रह्मा का विवृत कहा है। ये बहुत कम जगह लिखा हुआ देखने को मिलेगा। महाकवि भवभूति ने रामायण के लिए कहा है कि ये शब्द ब्रह्मा का विवृत है। फिर क्षेमेंद्र ने, आचार्य क्षेमेंद्र ने मंजरी नाम के ग्रंथ में प्रथम और सर्वोपजीव्य कवि
महर्षि वाल्मीकि को कहा है। फिर से देखिए, महर्षि वाल्मीकि को क्षेमेंद्र नाम के कवि ने रामायण मंजरी नाम के ग्रंथ में कहने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं। किनको कहा? महर्षि वाल्मीकि को क्या कहा? प्रथम कवि कहा और दूसरा कहा सर्वोपजीव्य कवि। आचार्य क्षेमेंद्र ने महर्षि वाल्मीकि को प्रथम कवि कहा, महर्षि वाल्मीकि को सर्वोपजीव्य कवि कहा। तथा भोज नाम के विद्वान ने रामायण चंपू नाम के ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि को सब मधुर काव्य शैली का प्रवर्तक कहा है। क्षेमेंद्र ने तो कहा प्रथम कवि है, सर्वोपजीव्य कवि है। तथा भोज नाम के विद्वान ने रामायण चंपू नाम के ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि के लिए लिखा है कि महर्षि वाल्मीकि मधुर काव्य शैली के प्रवर्तक है। ये कहानी जो हम जानते हैं, महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे जा रहे थे, क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा वहां पर था। शिकारी ने उस जोड़े में से एक को मार दिया, दूसरा शेष पक्षी अपने साथी के लिए वियोग कर रहा है। उस वियोग को महर्षि वाल्मीकि ने छंद में लिखा। यह लौकिक संस्कृत का सर्वप्रथम श्लोक भी माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने उस समय लिखा, मान साध प्रतिष्ठाम तव मैं गमह शाश्वती समाहा यत क्रौंच मिथुना देख देख मैं वदिही काम मोहितम। हे शिकारी, तुम कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि काम से मोहित क्रौंच पक्षी के से जोड़े में एक का आपने वध कर दिया है। यह लौकिक संस्कृत का प्रथम श्लोक है, अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ है। महर्षि वाल्मीकि इसको कहने वाले हैं। फिर से देखिए, 2023 में सामान्य से सामान्य छंद के अलावा इसमें कौन सा रस है, ये पूछा जाकर के अब हमसे पूछा गया है रामायण के कितने संस्करण है। संप्रति अब वाल्मीकि रामायण के संस्करण, रामायण से पाठः, रामायण के पाठ या पाठ को कह दिया जाए संस्करणानि, संस्करण एक ही बात है। प्रचलित संति प्रचलन में है। संप्रति अब वाल्मीकि रामायण से वाल्मीकि रामायण के पाठः पाठ या फिर संस्करणानि संस्करण प्रचलित संति प्रचलन में है। कुल कितने संस्करण या कितने पाठ प्रचलन में है? यहाँ पर सारे ही ऑप्शन गलत थे। इस प्रश्न को हटाया गया था। 4 पाठ 4 संस्करण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण के अब प्रचलन में है। पहले का नाम है बंबई संस्करण या देवनागरी संस्करण या औदिच्य संस्करण। दूसरे का नाम है बंगाल संस्करण या गौड़ीय संस्करण। तीसरे संस्करण का नाम है काश्मीरी संस्करण या पश्चिमोत्तरीय संस्करण। और चौथे संस्करण का नाम है दक्षिण भारतीय या दाक्षिणात्य संस्करण। ऑप्शन में 3 लिखे थे, 5 लिखे थे, 4 नहीं थे, प्रश्न हटाया गया था। ये संस्करण से संबंधित है। अब और आगे बढ़कर के 2022 में पूछा गया, ऊपर के लेवल से हटा करके जिन्होंने गहराई से अध्ययन किया है उनके लिए भी प्रश्न पूछा गया। रामायण कांडानुसार कथानकम, रामायण के कांड के अनुसार कथानकम दृष्टया, कथानक की दृष्टि से किम अनुचितम वर्तते, क्या अनुचित है। ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया। रामायण के कांड के अनुसार कथानक की दृष्टि से क्या अनुचित है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया। पहले के लिए पूछा गया कि बालकांड है, इसमें 77 सर्ग है। और दूसरी विशेषता पूछी गई, भगवान राम बला और अति बला विद्या को प्राप्त करते हैं। गहराई का प्रश्न था। बालकांड, इसमें 77 सर्ग, भगवान राम बला और अति बला नाम की विद्या को प्राप्त करते हैं। ये ऑप्शन सही है। फिर आगे बढ़ेंगे तो किष्किंधा कांड, इसमें 67 सर्ग है। पंपा सरोवर वर्णनम, पंपा सरोवर का वर्णन है, ये भी सही है। सुंदरकांड है, सुंदरकांड इसमें 68 सर्ग है। सागर सेतु बंधनम,
और सागर सेतु का बंधन है। ये ऑप्शन यहां पर गलत है। 68 सर्ग ये सही है, लेकिन सागर सेतु बंधनम ये युद्ध कांड में है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। यहां पर सागर सेतु का बंधन युद्ध कांड में है। सागर पर सेतु बांधने का, पुल बनाने का काम, इसका वर्णन युद्ध कांड में किया गया है। पहली बात यहां सही है कि सुंदरकांड 68 सर्ग ये सही है, लेकिन सागर सेतु का बंधन युद्ध कांड में है, तो ये ऑप्शन गलत है और यही हमारा उत्तर है। उत्तरकांड में एकादश अधिक शतम 111 सर्ग हैं और पौराणिक आख्यानानि पौराणिक आख्यान है। पौराणिक आख्यान भी 2 जगह है रामायण में, प्रथम और अंत में। ये ऑप्शन भी सही है। ये बहुत गहराई और समझ की बात थी। कुछ जगह एक ही कांड में दिया गया है, कुछ जगह 2 कांड में पौराणिक आख्यानों का वर्णन दिया गया है, लेकिन ये ऑप्शन सही था, ये गलत था, क्योंकि सागर सेतु बंधनम इसके आधार पर पहचाना। सागर सेतु बंधन का वर्णन युद्ध कांड में है। आइए कुछ विस्तार से चर्चा भी इनके बारे में करते हैं हम। रामायण के कांड और सर्ग: बालकांड 77 सर्ग हैं, अयोध्या कांड 119 सर्ग हैं, अरण्य कांड 75 सर्ग हैं, किष्किंधा कांड 67 सर्ग हैं, सुंदरकांड 68 सर्ग हैं, युद्ध कांड 128 सर्ग है और उत्तरकांड 111 सर्ग है। सबसे बड़ा कांड 128 सर्गों से युक्त युद्ध कांड है। इनको जोड़ेंगे तो कुल सर्गों की संख्या होगी 645। प्रश्न में देखिए, ये ऑप्शन हमें सही दे दिया गया कि सुंदरकांड 68 सर्ग। जल्दबाजी में हम एक ही ऑप्शन के आधार पर उत्तर निकाल देते हैं, आगे का पढ़ा नहीं, तो वहां ये गलत होने की संभावना थी। दोनों बात यदि हमने पढ़ी है 68 सर्ग और सागर सेतु बंधनम, तो फिर हमें कंफ्यूजन था कि ये यहाँ नहीं। इसके अलावा विस्तार से जिन्होंने पढ़ा था उन्हीं का ये उत्तर सही हुआ। कथावस्तु देखिए, प्रत्येक कांड के अनुसार कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो हमारी मदद करेंगे उत्तर निकालने में। बालकांड रामायण अवतरण का वर्णन है। राजा दशरथ की राजनीति, अश्वमेध पुत्रेष्टि यज्ञ का वर्णन है। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म का वर्णन है। महर्षि विश्वामित्र के साथ बाल्यावस्था में इनके वन जाने का वर्णन है। राक्षसों के संहार का वर्णन है। ताड़का वध भी बालकांड में है। अस्त्र शस्त्रों की तथा बला अतिबला विद्या प्राप्ति का वर्णन है। ये ऑप्शन भी आया ही था अपने पास में। बला और अबला विद्या प्राप्ति का वर्णन है। मां सीता के स्वयंवर का वर्णन है। चारों भाइयों के विवाह का वर्णन है। विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामनावतार, कार्तिकेय, सगरोपाख्यान, गंगावतरण, सागर मंथन आदि उपाख्यानों का वर्णन भी बालकांड में मिलता है। ये भी मुख्य बात है यहाँ, क्योंकि ऐसा एक बार आ भी गया है। विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामनावतार, कार्तिकेय, सगर उपाख्यान, गंगावतरण, सागर मंथन आदि उपाख्यानों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण ग्रंथ के बालकांड में है। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरे कांड का नाम है अयोध्या कांड। इसमें भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी का वर्णन है। कैकेयी द्वारा 2 वरदान मांगने का वर्णन है। भगवान राम का वन जाना, राजा दशरथ की मृत्यु होना, श्रवण कुमार की मृत्यु का वर्णन। ये पाठ है, कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम में पूरा पढ़ाया भी जाता है। भरत का ननिहाल से आना और चित्रकूट स्थान पर राम भरत मिलाप का वर्णन है। ये प्रश्न भी आरपीएससी में आ चुका है कि चित्रकूट कहाँ है, क्यों प्रसिद्ध है। चित्रकूट स्थान पर भगवान राम और भरत के मिलने का वर्णन है। भगवान राम ने भरत से कहा कि दैव भाग्य प्रबल होता है। भरत का संताप, इसका वर्णन है। राम द्वारा भरत को राजधर्म का उपदेश दिया गया। जाबाली ने नास्तिक मत को कहा तो भगवान राम ने उस मत का खंडन किया। अनसुया द्वारा पतिव्रत धर्म के उपदेश का वर्णन इसमें किया गया है। बालकांड अयोध्या कांड हो गया। आगे हम प्रारंभ करेंगे अरण्य कांड। अरण्य कांड में अगस्त्य ऋषि का आगमन है। पंचवटी का मनोहर वर्णन है।
शूर्पणखा के नाक काटे जाने का वर्णन है। खरदूषण नाम के राक्षसों के वध का वर्णन है। मां सीता का हरण भी अरण्य कांड में होता है। रावण के साथ युद्ध में घायल जटायु गिद्ध की मृत्यु का वर्णन भी अरण्य कांड में है। फिर हेमंत ऋतु का वर्णन है, इसमें भगवान राम के विलाप का वर्णन किया गया है। चौथा कांड है किष्किंधा कांड, इसमें पंपा सरोवर का वर्णन है। ये प्रश्न पूछ लिया गया है। मां सीता की खोज वन में की जाती है, इसका वर्णन किया गया है। भगवान राम और भगवान हनुमान के मिलन का वर्णन है। भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन है। राजा बाली के वध का वर्णन है। वानर दलों द्वारा मां सीता की खोज में निकलना, सब दिशाओं में वानर भगवान राम की आज्ञा प्राप्त करके गए थे, उसका वर्णन है। संपाति का समुद्र तट पर मिलना, इसका वर्णन किया गया है। और मां सीता के लिए जानकारी देना, इसका वर्णन भी यहाँ किया गया है। किष्किंधा कांड में है। और भक्त हनुमान लंका में चले जाते हैं, इसका वर्णन भी किष्किंधा कांड में किया गया है। आगे हम बढ़ेंगे तो सुंदरकांड है। सुंदरकांड में श्रीलंका में जाकर के भगवान हनुमान जी ने मां सीता की खोज की। हनुमान और राम भक्त विभीषण का मिलन होता है। अशोक वाटिका उजाड़ने का वर्णन है। अक्षय कुमार के वध का वर्णन है। लंका दहन है। मां सीता का संदेश श्री राम जी को लौट करके हनुमान जी ने दिया, इसका वर्णन है। और विभीषण सभा दल में आकर के भगवान राम से मिल जाते हैं, इसका वर्णन भी यहाँ किया गया है, सुंदरकांड में किया गया है। अब हम पढ़ेंगे युद्धकांड। इसमें सेतु निर्माण का वर्णन है। यही अंतर हमें निकालना था। वहां कहा गया था सुंदरकांड में सेतु निर्माण है। सेतु निर्माण का वर्णन युद्धकांड में है। सेतु निर्माण करके सेना सहित भगवान राम लंका जाते हैं, इसका वर्णन। इसी में राम और रावण के मध्य युद्ध का वर्णन है। रावण मारा जाता है, इसका वर्णन है। मां सीता की अग्नि परीक्षा का वर्णन है। राम का लक्ष्मण और मां सीता के साथ में पुष्पक विमान से अयोध्या लौटने का वर्णन है। और फिर से राम के राज्याभिषेक का वर्णन इसमें किया गया है। एक सामान्य अंतर है। अयोध्या कांड में भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी है, जबकि यहाँ पर युद्ध कांड में भगवान राम के राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है। वहां तैयारी है, यहाँ राज्याभिषेक है। अब हम चर्चा करेंगे उत्तरकांड की। मां सीता का परित्याग किया गया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश का जन्म है। भगवान राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया। उस यज्ञ के घोड़े को लव कुश द्वारा रोक लिया गया। राजसभा में लव कुश के द्वारा रामायण को गाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि और मां सीता भगवान राम की सभा में आते हैं और मां सीता धरातल में समा जाती है, इसका भी वर्णन है। अब देखिए, इसमें भी बालकांड के समान अनेक इतिहास और पुराणात्मक आख्यान है। इनको याद करने के लिए हम लिख सकते हैं, ऊपर लिखेंगे बालकांड, उसमें जो आख्यान उपाख्यान है उसके नीचे लिख देंगे, उसके बराबर उसी पन्ने में हम लिखेंगे उत्तरकांड। उत्तरकांड में कौन कौन से आख्यान है जो देखिएगा। रावण के वंश का कथानक उत्तरकांड में कहा गया है। हनुमान जी का कथानक है। वृत्रासुर, इला, पुरुरवा, इनके उपाख्यान भी उत्तरकांड में दिए गए हैं। ये कुछ प्रसिद्ध उपाख्यान यहाँ हैं। कुछ प्रसिद्ध उपाख्यान हमने बालकांड में पढ़े हैं। दोनों को इकट्ठा हम करेंगे, इकट्ठा करके एक पन्ने पर लिख लेंगे, दोनों में अंतर मालूम चल जाएगा। हो सकता है कभी इनमें से भी प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछने की शुरुआत हो चुकी है, अंतर बताने की शुरुआत हो चुकी है, तो आगे जाकर के ऐसा भी देखने को मिल सकता है। रामायण से कतमय कांड है। रामायण का कौन सा कांड बृहत कांड रूपेण ख्यातम, सबसे बड़े कांड के रूप में ख्यातम प्रसिद्ध है। रामायण का कौन सा कांड सबसे बड़े कांड के रूप में प्रसिद्ध है, सबसे बृहत कांड के रूप में प्रसिद्ध है? तो हमने यहाँ देखा युद्ध कांड, ये सबसे बड़े कांड के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें कुल
सर्गों की संख्या है 128, जबकि हम उत्तरकांड में देखेंगे तो इसमें सर्गों की संख्या है 111। उत्तरकांड में कुल सर्गों की संख्या है 111 सर्ग है। सुंदरकांड और बालकांड की चर्चा करें तो सुंदरकांड में 68 है और बालकांड में 77 है। सुंदरकांड में 68 है, बालकांड में 77 सर्ग है। तो ये संख्या भी अब हमें याद करनी पड़ेगी, इससे पहले काम चल जाता था सबसे बड़ा कौन है, ऐसे ये एक को ही याद करने से, लेकिन सबकी संख्या याद करके उनका जोड़ 645 हमें याद होना चाहिए। आगे की परीक्षा में इनके प्रश्नों को हल करना है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। कस्मिन ऋतौ, किस ऋतु में मत गजहा नदंती, मत वाले गजहा हाथी नदंती चिल्लाते हैं। किस ऋतु में मत से मतवाले मद से मतवाले होकर के हाथी नदंती ही चिल्लाते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010, ग्रीष्म, वर्षा, वसंत और शरद, इनमें से कौन सी ऋतु है? इस रामायण ग्रंथ में इस श्लोक का वर्णन है। देखिए, महर्षि वाल्मीकि ने किष्किंधा कांड में वर्षा ऋतु के संदर्भ में लिखा है। कांड का नाम है किष्किंधा। किष्किंधा कांड का यह श्लोक है और इस श्लोक में वर्षा ऋतु का वर्णन है। वर्षा ऋतु का वर्णन है तो मतवाले हाथी वर्षा ऋतु में ही मद से मस्त होकर के चिल्लाते हैं। अब देखिए यहां पर इसके 2 चरणों में केवल क्रिया के पद हैं और 2 चरणों में कर्ता के पद हैं। पहले 2 चरणों में प्रश्न है और अंतिम 2 चरणों में इन प्रश्नों के उत्तर हैं। सीधे और सरल। वहंती, वर्षंती, नदंती, भांति, ध्यायंती, नृत्यंती, समास वसंती, नद्यो, घना, मतगजा, वनांतः, प्रिया विहीना, शिखिनो और पलवंगाहा। सबसे पहला प्रश्न इन्होंने किया वहंती। पहला प्रश्न है वहंती बहती है। वहंती बहती है, कौन बहती है? तो इसका उत्तर दिया नद्यो, नदियां बहती है। कौन बहती है? नद्यो, नदियां बहती है। वर्षंती बरसते हैं। वर्षंती बरसते हैं, कौन बरसते हैं? तो घनाहा, बादल बरसते हैं। वर्षा ऋतु के लिए कहा नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं। मत गजाहा, मद में मस्त होकर के गजाहा हाथी नदंती चिल्लाते हैं। मत गजाहा, मद में मस्त होकर के नदंती हाथी ही चिल्लाते हैं। यही प्रश्न था। नदंती कौन चिल्लाते हैं? मत में गज होकर के। किस ऋतु में चिल्लाते हैं? तो वर्षा ऋतु में चिल्लाते हैं। कौन चिल्लाते हैं? गजाहा हाथी चिल्लाते हैं। फिर आगे बढ़िए। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है भांति, सुशोभित होते हैं। भांति सुशोभित होते हैं। वनांतः, वन प्रदेश, वनांतः वन प्रदेश सुशोभित होते हैं। फिर से देखिए, इसको समझना जरूरी है, हो सकता है इसी में से आ जाए या इसी प्रकार का एक श्लोक 2 शब्दों को बदल करके महाकवि कालिदास ने भी लिखा है। तो वहंती बरसते हैं, नद्यो नदियां, वहंती बहती है, नद्यो नदियां। वर्षंती बरसते हैं, घनाहा बादल। नदंती चिल्लाते हैं, चीखते हैं। मत गजाहा, मद में मस्त होकर के हाथी। भांति सुशोभित होते हैं। वनांतः वन प्रदेश, वन प्रदेश बारिश के कारण सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। ध्यायंती ध्यान लगाते हैं। ध्यायंती ध्यान लगाते हैं, कौन? प्रिया विहीनो, जो प्रिया से विहीन है वो केवल ध्यान लगा रहे हैं। इनके पास में प्रिया नहीं है, प्रियतमा नहीं है, वो केवल ध्यान लगा रहे हैं। नृत्यंती बारिश में नाच रहे हैं। शिखिनो बंदर बारिश में नाच रहे हैं। शिखिनो बंदर। समास संति, समास संति इसके लिए लिखा हुआ है निश्चिंत हो जाते हैं। निश्चिंत हो जाते हैं, कौन? पलवंगाहा बादल, बादल निश्चिंत हो जाते हैं।
पहले 2 चरणों में देखा 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्रिया के पद हैं। दूसरे चरण में 7 ही उनके उत्तर हैं, कर्ता के पद हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर से देखिए, वहंती बहती हैं, वर्षंती बरसते हैं, नदंती चिल्लाते हैं, भांति सुशोभित होते हैं, ध्यायंती ध्यान लगाते हैं, नृत्यंती नाचते हैं, समासवंती निश्चिंत हो जाते हैं। कौन कौन? नदियां बहती हैं, घनहा बादल, वर्षंती बरसते हैं, मतगजहा मतवाले हाथी, नदंती चिल्लाते हैं, वनांता वन प्रदेश, भांति सुशोभित हो रहे हैं। प्रिया विहीनो जिनके पास में प्रियतमा नहीं है, प्रिया से विहीन है वे, ध्यायंती केवल ध्यान लगा रहे हैं वर्षा ऋतु में। सिखिनो बंदर, नृत्यंती बारिश से मस्त होकर के नाच रहे हैं, पलवंगहा और बादल समासवंती निश्चिंत हो जाते हैं। इस पूरे श्लोक को 2 शब्दों को बदल करके महाकवि कालिदास ने लिखा है। 2 शब्द कौन कौन से बदले गए हैं उनकी भी चर्चा हम करते हैं। इनमें से 2 शब्दों को बदल करके लिखा है। देखिए, एक तो लिखा है समास संति, इसकी जगह समास रयंती, सहारा लेते हैं। और दूसरा लिखा है यहाँ पर ध्यायंती, इसके स्थान पर लिख दिया रुदंती। ध्यायंती इसके स्थान पर लिखा रुदंती, और समास रयंती ये लिखा गया है समास संति। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखे हुए श्लोक में से 2 शब्दों को बदल करके महाकवि कालिदास ने लिखा है। ऋतु संहार के द्वितीय सर्ग का 19वां श्लोक है ये ऋतु संहार, इसका 19वां सर्ग, और इसमें से श्लोक संख्या है 2। इसमें ये लिखा हुआ है, 2 शब्दों को बदला गया, बाकी अर्थ हमने समझ ही लिया। यहाँ ध्यायंती ध्यान लगाते हैं। महर्षि महाकवि कालिदास ने कहा कि वो ध्यान नहीं लगाते, रुदंती रो रहे हैं। कौन रोते हैं? प्रिया विहीना, प्रिया से विहीन, जो प्रिया से विहीन है, प्रियतमा से विहीन है, वो इस ऋतु में आकर के रुदन मचाते हैं, शोक मचाते हैं। समाश्रयंती, यहाँ समासवंती इसका अर्थ है निश्चिंत हो जाते हैं, समाश्रयंती इसका अर्थ है सहारा लेते हैं। कौन? वर्षा ऋतु में कौन सहारा लेते हैं? पलवंगा बादल। फिर आगे बढ़ते हैं हम। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इत्युक्ति ही कस्मिन् महाकाव्योक्ता, 2nd ग्रेड 2018। सीधा और सरल प्रश्न, बार बार पढ़ाया भी जाता है, सुनने को भी ये सुक्ति मिलती है, 6, 7, 8 की किताबों में भी देखने को मिल जाती है। ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण ग्रंथ में है। पूरी सुक्ति भी हम जानते हैं, दोहरान कर लेते हैं, अच्छी बातों का दोहरान करना अच्छा ही रहता है। अपि स्वर्णमयी लंका, अपि भी स्वर्णमयी, सोने से युक्त लंका, लंका है, यह लंका सोने से युक्त है। न नहीं मैं मेरे लिए लक्ष्मण, हे लक्ष्मण रोचते, अच्छी लगती है। भगवान राम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यद्यपि यह लंका सोने की बनी हुई है, सोने से निर्मित है, तो भी मेरे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि जननी माँ जन्मभूमि से और मातृभूमि, माँ और मातृभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। यहाँ पर कुछ प्रत्यय है, इनको भी हम निकाल सकते हैं, इनका उत्तर हमें देखना है। इसके लिए शब्द रूप में से मे के लिए प्रश्न भी आ गया है, गरीयसी का प्रश्न भी आ गया है, इन दोनों को भी हमें देखना है। जब भी हम श्लोक पढ़े तो ये निश्चित रूप से जहाँ प्रत्यय है, धातु है, उपसर्ग है, उनको निकालते हुए, उनको समझते हुए, उनका अभ्यास करते हुए पढ़ना चाहिए, फिर कैसा भी प्रश्न हो हम हल कर पाएंगे। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम प्रश्न है जो 2022 में पूछा गया महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में से। यावत स्थाशंति गृह है, यावत जब तक स्थाशंति रहेंगे, गृह है पहाड़, सरितस्य और नदियां महीतले धरती पर, जब तक पहाड़ और नदियां धरती पर रहेंगी,
उक्ति रेशा, यह उक्ति कस्मिन संदर्भे कथिता, किस संदर्भ में कही गई है, किसके लिए कही गई है, किस संदर्भ में कही गई है, किस ग्रंथ को आधार बना करके कही गई है। सेकंड ग्रेड 2022 में महाभारत संदर्भे नैषद का यहाँ अर्थ है नैषदीय चरित के संदर्भ में। सौंदर्यानंद संदर्भे सौंदर्यानंद नाम का महाकाव्य है, इसके संदर्भ में, या फिर रामायण संदर्भे, रामायण के संदर्भ में यह उक्ति कही गई है। देखिए यह उक्ति रामायण ग्रंथ में ही लिखी गई है, रामायण ग्रंथ के संदर्भ में ही कही गई है। यावत स्थासंति, जब तक रहेंगे गिरयः पहाड़, सरितस्य और नदियां महीतले धरती पर, जब तक पहाड़ और नदियां धरती पर रहेंगी, तावद तब तक रामायण कथा, रामायण की कहानियां, रामायण की कथाएं, भगवान राम का चरित्र लोकेषु प्रचरिष्यति, लोकों में चलता रहेगा, सब लोकों में चलता रहेगा, प्रचार प्रसार होता रहेगा, रुकेगा नहीं। ये हमने संस्कृत सरला बुक में से पढ़ा है। यह द्वितीय संस्करण है। प्रथम संस्करण होने के बाद में 3 परीक्षाएं देखने को मिली। द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2022, द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग 2022 फरवरी 2023 में एग्जाम थी, और तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2023। अच्छी मात्रा में इसमें से प्रश्न मिले। 150 में से 107 थे, 150 में से 118 थे, 70 में से 52 थे। एकमात्र बाजार में उपलब्ध ऑप्शन है जहां पीछे के प्रश्न है और उनके साथ में व्याख्या है। प्रथम श्रेणी से लेकर के तृतीय श्रेणी संस्कृत शिक्षा विभाग से लेकर के सामान्य शिक्षा विभाग, रीट और रीट पात्रता के प्रश्न भी इसमें समाहित है। सब प्रकार की समस्याओं का इसमें समाधान भी है, और इस प्रकार से लिखा गया है, जैसा नाम है उसी प्रकार से भाषा शैली है। एक ही बार में आपको समझ में आए, व्याख्या भी आएगी, प्रश्न भी आएंगे। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, रिवाइज यदि आप इस पुस्तक से करते हैं तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपको मिलेगा, बहुत सार समझ में आएगा, आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। पुस्तक को, इस चैनल को अधिक प्रकार से सरल कैसे बना सकते हैं, इन दोनों के लिए आपके सुझाव क्या हैं वो आप जरूर भेजिएगा। सुझाव भेजने के लिए या पुस्तक से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9928946539। इस पर आप संपर्क कीजिएगा, मैसेज डालिएगा, जो भी प्रयास होगा समाधान का वो किया जाएगा। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।